नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर उन हॉस्पिटल की जो विशेष सुविधा है वो हम मरीजों तक पहुंचाते हैं, उसकी उपलब्धि भी, अगर वहां कोई ऐसी बात को लेकर के अगर चर्चा होती है तो उसका वेरिफिकेशन, उस सत्यता जानने के लिए हम पहुंचते हैं। आपने देखा किस तरह आरबी मेमोरियल में जिस तरह घटना घटी थी, उसकी सच्चाई जब लोगों के सामने आई तो वो लोग माने कि हाँ, इसके पीछे जो घटना होती है ना, वो लोगों के नज़र में नहीं आती है। चलिए हम बता दें, पेनिसिया हॉस्पिटल में हैं, जो कि एक घटना आपको हम याद दिला देते हैं कि किस तरह यहाँ हंगामा हुआ। एक जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुप्रिया नारायण हैं, जो पूरे इस घटना की जानकारी देगी। एक चर्चा बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी उसको लेकर के, हालांकि उससे किसी मरीज के हताहत होने की बात नहीं थी, लेकिन वो गंभीर चर्चा विषय था कि आखिर ये जो किसी चीज़ का रिपोर्ट होता है उसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। क्या मामला क्या था? देखिए, एक्चुअली मामला ये था कि कुछ लोग प्लान करके उनका मोटो था हम लोगों से पैसा वसूलना, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो प्लान करके एक पेशेंट को इम्प्लांट किया गया हमारे यहाँ, कि उन्हें पेशेंट बना के लाया गया। और मुझे वो पेशेंट अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो एक ही बीमारी के लिए 3 बार उनका ऑपरेशन हुआ था। एक बार दरभंगा में हुआ था और 2 बार दिल्ली में। और चूंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट रहते हैं अल्ट्रासाउंड में, वो लगभग हमारे ही पेशेंट रहते हैं 99%। तो हम लोग हर पेशेंट पे बहुत ध्यान से देखते हैं। तो उस पेशेंट का हिस्ट्री मुझे याद था, क्योंकि उसके पास काफ़ी मोटा फाइल था। और वो पेशेंट मेरे हॉस्पिटल से मुझे लगता है कि 100 या 150 कदम की दूरी पे है, नाका 5 पे रहती है। वो पेशेंट आई और उसने मुझे कंप्लेन बताया। तो उस समय उससे पीआईडी का तकलीफ था, मतलब कि जैसा वो बताई। और मुझे देखने से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी मुझे लगा कि उसको यूट्रस में इन्फेक्शन है या फिर जो भी है। तो मैंने उसे जांच करवा के और इनिशियल कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिए, और फिर उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, वो पेशेंट अल्ट्रासाउंड करा के चली गई। ये घटना 25 फरवरी की है। और अल्ट्रासाउंड के बाद या फिर रिपोर्ट के बाद ना तो पेशेंट मिलने आई, ना ही उसका कोई अटेंडेंट मिलने आया, ना ही कोई रिपोर्ट हमारे पास आया, कुछ भी नहीं। एकाएक 28 फरवरी के 8 बजे, तकरीबन 8 का टाइम हो रहा था, कुछ लोग, तकरीबन 10-12 लोग होंगे, जिसमें कि जिनको कि हम लोग पहचान नहीं रहे थे, वो अज्ञात थे। बाद में हमें पता चला कि उसमें एक मंजर इमाम उर्फ गुड्डू उनका नाम है, वो एक स्कूल चलाते हैं, ग्लोबल पब्लिक स्कूल करके। और वो आए हमारे यहाँ, और 10-12 लोग हमारे काउंटर पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर सूर्य नारायण कहाँ हैं, उनको बुलाइए। तो स्टाफ बड़े ही इज्जत से पूछे कि सर क्या बात है, बताइए ना। तो वो लोग शुरू से ही बहुत एग्रेसिव थे, मतलब उनका रवैया देख के ही लग रहा था कि वो कुछ मैटर क्रिएट करने के लिए आए हैं, मतलब वो बात करने के लिए नहीं आए थे, वो फसाद करने के लिए आए थे। तो उनसे पूछा गया कि सर क्या बात है, तो शरीर में अंग नहीं रहता है, आप लोग यहाँ पे अंग दे देते हैं, इतना बड़ा अस्पताल खोल लिए, हम लोग अस्पताल बंद करवा देंगे, क्या समझते हैं। तो फिर ये लोग पूछा कि सर मरीज का नाम क्या है, नाम बताइए। तो उनके जो अटेंडेंट थे वो बोलते हैं नाम क्यों बताएं, मतलब कि नाम क्यों बताएं। और ये इसका जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। शायद उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे कैमरा में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वरना वो ये बात भी वहाँ पे नहीं बोलते। तो फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन गया, डॉक्टर साहब आए। उस दिन एक्चुअली IMA का होली मिलन समारोह था, तो हम लोग बस वहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और थोड़ी देर पहले हम लोग हॉस्पिटल से निकले थे। तो फिर मैं तो नहीं आई, डॉक्टर साहब आए, बट मुझे आवाज़ लग गया कि शायद कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब आए, और जो भी हुआ वो आप लोग जान ही रहे हैं। फिर मैं अपने घर में जो कैमरा का एक्सेस है, मैं वहाँ से जब देखी तो मुझे लगा कि मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चैम्बर में तकरीबन 10-12 लोग थे, और डॉक्टर साहब का चेहरा बिल्कुल वो स्ट्रेस्ड थे। तो हम अपने स्टाफ को बुला के फिर हॉस्पिटल आए। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो मैं देखी कि जगह जगह पे कुछ लोग, यूट्यूबर्स, बिना हमारे परमिशन के हमारे प्रीमाइसिस में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिना हमारे परमिशन के जगह जगह रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो फिर मैं चैम्बर में गई, क्या बात है पूछी। तो मैंने उस समय देखा कि एक पेशेंट के अटेंडेंट थे और 3 जो लोग थे जिनका कि नाम उस समय मुझे नहीं पता था, वो हमारे डॉक्टर साहब से रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, सब कैमरा ताने हुए थे। तो फिर मैंने पूछा कि आप लोग कौन है, क्यों आए। तो मतलब कि उनका इतना खराब व्यवहार था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो
अगर ठीक है मीडिया कर्मी ही थे, आप किसी के कैंपस में घुसे, किसी के चैम्बर में घुसे हैं, तो एक तो उन्हें तरीके से बात करनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि तो वो मैंने जब उनसे पूछा तो मैडम हम लोग खबर बना रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग खबर बना रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई क्यों खबर बना रहे हैं, आपने क्या मेरे से परमिशन लिया? मेरे चैम्बर में आया तो आपने क्या मेरे से परमिशन लिया? आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे जगह जगह तो क्या परमिशन लिया? तो नहीं। तो हमने ठीक है आप कौन है, जरा अपना आईडी प्रूफ दे दीजिए। आईडी प्रूफ मांगने पे वो इस तरह से तिल मिला है कि लगा जैसे कि हम उनसे क्या मांग दिए। शायद पता नहीं उनके ईगो पे क्यों इतना ज्यादा हर्ट हो गया। और विश्वास कीजिए कि तीनों में से किसी के पास भी आईडी प्रूफ नहीं था, कोई भी। तो बट हम लोग बोले कि ठीक है आप आईडी प्रूफ नहीं दीजिएगा, तो डॉक्टर साहब को मना किया कि कोई आप नहीं दीजिए, न्यूज़ नहीं दीजिए। बट उनको वो चाहे तो पहले से धमकाए हुआ था, चाहे क्या मैनिपुलेट किया हुआ था, तो ये कि सर बस आप इतना बोल दीजिए कि ये जो रिपोर्टिंग है ये टाइपिंग मिस्टेक है, इतना बस बोल दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग मैटर खत्म कर देंगे। हम लोग को वो इतना भी टाइम नहीं दिए कि हम लोग अपने सिस्टम को चेक करते कि सही में मैटर क्या है। बट तो डॉक्टर साहब को लगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो उसमें परफॉर्मा सेट रहता है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। जो हमारा जो टाइपिस्ट था वो उस समय कश्मीर एग्जाम देने के लिए गया हुआ था, तो वो कुछ दिन की छुट्टी पे था, तो जो लड़की थी वो नहीं थी, वो रोजा में थी। तो उस समय इफ्तारी के लिए सभी मुस्लिम स्टाफ को हम लोग 4 साढ़े 4 बजे से तक छुट्टी कर देते थे कि आप लोग इफ्तारी करने आइए। और मेरे यहाँ अधिकतर मरीज मुस्लिम है, स्टाफ मुस्लिम है, इसलिए हम लोग बहुत कोऑपरेशन से रहते हैं कि भाई इन लोगों का भी पर्व त्योहार है तो इन लोगों को सवेरे छोड़ दिया जाए। वो नई लड़की थी अब, बट वो हम लोग को लगा कि शायद हो सकता है मिस्टेक हो, तो वो बट उन लोगों में से किसी के भी पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो कहीं से भी मीडिया से हैं चाहे कुछ भी। और उनके बात करने का तरीका इतना खराब है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब मैंने उससे मना कर दिया कि आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कीजिए, आप हमारे चैम्बर से बाहर चले जाइए, मेरे बोलने के बाद भी वो नहीं माने और वो छुप के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ऐसे मोबाइल छुपा के। मुझे समझ में आ रहा था कि ये छुप के रिकॉर्डिंग कर रहे, मतलब कि उनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक महिला का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी छुप के। जब मैडम मना कर रही हैं तो आप छुप के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को ये लोग फेसबुक पे चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे डालते हैं। इनको ये नहीं पता है कि ये क्राइम है। किसी के भी परमिशन के बिना अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये क्राइम है। आप पहले परमिशन लेके आप ऐसे घर में घुस के रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और खासकर एक महिला का। मेरे मना करने के बाद भी वो पूरा रिकॉर्डिंग किए हैं। उसके बाद उनका कहना था कि मैडम आपको दुनियादारी समझ में नहीं आ रही है, लगता है हम लोग तो बहुत अच्छे से सब चीज़ जान लेते, आप बीच में आ गई हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने सीधे पूछा कि भाई दुनियादारी का क्या मतलब है? तो मैडम कुछ पार्टी को दे दीजिए और कुछ हम लोगों को दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। तो भाई मुझे नहीं लगा कि पार्टी को क्या है। तो उस समय जो माहौल बहुत गंभीर था, तीनों जिस तरह से आए थे, हो सकता है उनके पास आर्म्स भी हो, कुछ नुकसान भी हम लोगों को पहुंचा सकते थे। तो उस समय जितना हम लोगों को दिमाग काम किया, हम लोग इशारा देकर उनको बोले ठीक है कि आप जो कह रहे हैं वो हम लोग कर देंगे, मतलब कि उस समय जो हम लोगों का रिएक्शन टाइम काम किया। बट जब नेक्स्ट डे जब वो आए शाम में, वो भी हमारे कैमरा में रिकॉर्डिंग है कि नेक्स्ट डे वो तकरीबन 5 बजे आए हमारे सामने में एक दुकान है, वहीं पे एक है, तो मीडिएटर के थ्रू मीटिंग हुआ। उनका इतना ह्यूज डिमांड था कि जो हम फुलफिल नहीं कर सकते थे। सीधे उनका डिमांड था कि 10 लाख आप पार्टी को दे दीजिए और बाकी हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग मैटर कहीं नहीं उछालेंगे। तो वो जो मीडिएटर थे वो हमारे पास आए, वो हमको बोले कि मैडम ये डिमांड है, आप अगर पूरा कर दीजिएगा तो वो फ्लैश नहीं करेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप उसको कहिए कि आप डाल दे सोशल मीडिया पे, हमें अपने देश के कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, मैं कानून का सहारा लूंगी।